एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु एंड रेमेडीज एक्सपर्ट रूही रॉय। सो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर के बारे में आज हम काफ़ी चीज़ें जानने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, सारी ही चीज़ों को लेकर के हम आज की इस रीडिंग को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मैं इतना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स। यह है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। ओके, क्या है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। ठीक है, बात करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर आज की शाम। तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं ना कि इस पर्सन ने धोखा दिया है आपको। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मैंने जाने अनजाने में ना उसे बहुत धोखा दिया है, बहुत झूठ बोला है, उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं। एक एक करके ना मैंने न जाने कितने ही सारे झूठ बोले होंगे, कितने सारे झूठ बोलने की भी एक हद होती है, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई हद ही नहीं रही। मैं इतना ज़्यादा झूठ बोलता रहा ना कि लगा कि जैसे कि यार मतलब सिचुएशन एकदम से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने काम के प्रति, मैं आलसी तो हूँ ही, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है, लेकिन मैं अब इतना फोकस हो गया हूँ ना अपने काम के प्रति कि मैं क्या ही बताऊँ। अपने फोकस को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे मैंने बहुत झूठ बोला है, बहुत सारे झूठ बोले हैं। और पता है क्या, झूठ बोल के ना आज मुझे बहुत पछतावा भी हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा हूँ यार झूठ बोल के। मेरे अंदर का झूठ मुझे ही परेशान कर रहा है। मुझे जब से ये रियलाइज हुआ है ना कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस तकलीफ़ में, उस पेन में देख रहा हूँ, वहाँ पे मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है मुझे। सो गाइस, लाइट कट गई, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डन। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो यस, मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या कर दिया है तुमने, क्यों हो गया है ये,
ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरे अंदर बहुत गिल्ट हो रहा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मैं पहुंच गया हूँ, मेरे अंदर बहुत गिल्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेला हो गया हूँ अपनी लाइफ में ना। अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, अब मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। मैं तो अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मेरे मन का ये बोझ कैसे मैं उतारूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे मन की ये दुविधा मैं कैसे उतारूँ, समझ नहीं आ रहा है। मेरे अंदर का जो मन है ना, वो बार बार विचलित हो रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे अपने मन को कंट्रोल करूँ, कैसे मैं उसे समझाऊँ कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। मैंने जो गलती करी है उसे मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए, उसकी माफ़ी तो मिलनी चाहिए मुझे। मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा है मेरा, कहीं जी नहीं लग रहा है मेरा। मन ही नहीं करता है कि मैं किसी से बात करूँ, किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट करूँ, किसी से इतना ज़्यादा खुल के मैं बात करूँ। मन ही नहीं करता है, कभी मन ही नहीं किया कि मैं बात करूँ, कभी मन ही नहीं किया कि मैं कभी किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच फील करूँ। लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी अटैचमेंट ख़त्म हो। मैं तो बस चाहता हूँ ना कि उसके साथ मेरा रिलेशन आगे चले, आगे बढ़े। लेकिन अब ईश्वर को जो मंजूर हो, मैं उसके साथ तो एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है ना, अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा मान करके उसके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाऊँ ना कि फिर कोई मुझे है ना उसकी तरफ भड़काने की कोशिश करे, या उसकी तरफ जो है ना कोई भी मुझे जो है ना बेचैन करने की कोशिश करे, मैं ना हूँ। मैं इतना ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप के साथ अपने रिश्ते को ना बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर की वाइब बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, सब कुछ ठीक कर लूँ। मुझे मेरे अंदर का मन, मेरे अंदर की वाइब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि शायद मैं अंदर से ना बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर का मन ऐसा हो गया है कि भाई मुझे उसके साथ ही जाना है। मेरा मन ऐसा हो गया है कि मुझे उसके साथ ही जाना है, मुझे उसके साथ ही करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। पता नहीं क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, बट ये हो रहा है। मैं मन कर रहा है कि मैं चला जाऊँ, उसकी तरफ मैं चला जाऊँ, मैं उससे बात करूँ, मैं उससे कनेक्ट करूँ। मतलब मन मेरा पूरा मेरा बेचैन हुआ पड़ा है कि यार मुझे बात करनी है, कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा हो जिससे मेरी बात हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी बातें तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, कम से कम उससे मेरी बातें होनी चाहिए ना उससे। मैं एकदम से बेचैन हो रहा हूँ कि यार मैं कैसे भी करके उससे कांटेक्ट करूँ, उसको कांटेक्ट करूँ, कैसे करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। बहुत मन में आशा है, बहुत ज़्यादा है कि उसे मेरे मन की बातें समझ में आएंगी अगर मैं समझाने लगूँ, तो उसे मैं बताने लगूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि उसे मेरे मन की बात को है ना समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं कैसे समझाऊँ यार, चांस भी तो मिलना चाहिए मुझे। अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा है तो फिर मैं कैसे करूं, क्या करूं? ये सारी चीज़ें सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मैं करूं तो करूं क्या आखिर? मैं इस बीच में ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा, कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहा। 5 ऑफ वांड्स है, मैं कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहा, ना अपने जॉब में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी नहीं ध्यान जा रहा है मेरा। हर जगह बस ये फील हो रहा है कि यार मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं इन मुश्किलों से पार कैसे पाऊँगा, मैं इन मुश्किलों से निकलूँगा कैसे? मेरे मन में तो यही होता है ना बार बार कि मैं इन मुश्किलों से कैसे निकलूँ, अपने आप को कैसे निकालूँ। मेरा मन बहुत बेचैन होता है, कभी कभी मन करता है कि मैं भाग जाऊँ, मैं छोड़ दूँ इन सारी चीज़ों को। लेकिन फिर होता है कि नहीं यार, इस तरीके से नहीं छोड़ो, इस तरीके से नहीं करो, क्योंकि मन ही तो है, मन ही तो है। लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में मेरे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लाइफ में मेरे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो जाता हूँ यार कि क्या करूँ मैं अंदर ही अंदर मेरे मन को मैं बेचैन कर रहा हूँ, मेरे मन को अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ यार। समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मन की इच्छाओं को मैं कैसे कंप्लीट करूँ, मेरे मन की इच्छाओं को मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि लाइफ में मेरे इतने ज़्यादा वीक पॉइंट कभी नहीं देखे हैं जितना मैं अभी फील कर रहा हूँ।
लड़ाई हुई, झगड़े हुए, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं मानता हूँ कि मेरे लफ्ज़ उनको चुभ गए और उसके लफ्ज़ मुझे चुभ गए, तो हम दोनों की ही बातें एक दूसरे को चुभी, लेकिन हम दोनों ने ही अपने अपने ईगो पे ले लिया। मैंने ना उससे बात करने की कोशिश की और ना उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। हालांकि मेरा झूठ पकड़ा गया था, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और वो सही थी या सही था, लेकिन आज फिर भी मैं अपने आप को बहुत अकेलापन में फ़ील कर रहा हूँ। क्या करूँ ऐसा जिससे मैं अपने आप को आगे लेके जा पाऊँगा, मुझे नहीं पता है। बट मैं अंदर ही अंदर ना बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशानी फ़ील कर रहा हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या यार, चीज़ें मेरी एकदम से डिस्टर्ब चल रही हैं, लाइफ मेरी पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रही है। होता है ना, एक चीज़ होता है ना कि यार, होता है ना कि लाइफ में करना है तो बहुत कुछ करना है, नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। वही वाला सिस्टम मुझे लगता है। मैं अंदर ही अंदर ना बेचैन सा हो रहा हूँ, अंदर ही अंदर परेशान सा हो रहा हूँ कि यार चल क्या रहा है ये मेरी लाइफ में, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, ये ज़िंदगी मेरी चल कैसे रही है, ये मेरी ज़िंदगी हो कैसे रही है। ठीक है, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं अपने रिलेशनशिप को चाहता हूँ अब प्रोटेक्ट करना। अब मैं पॉजेसिव हो रहा हूँ, अब पता नहीं ये क्यों हो रहा हूँ मैं पॉजेसिव, मुझे नहीं पता। बट पहले फ़िक्र नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब फ़िक्र होती है। अब लगता है कि यार सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा तो फिर किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे जो है ना उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, ताकि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, उसके साथ आगे आऊँ, उसके साथ रिलेशनशिप को इंजॉय करूँ। मुझे चाहिए उसका साथ, तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मुझे तो चाहिए। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके जो दोस्त हैं इनकी बातें सुन के क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, वाओ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ wands, द लवर्स, ओह माय गॉड, क्या बात है। जब प्यार किया तो डरना क्या। यहाँ है पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस की एनर्जी, वाओ वाओ क्या कार्ड है, वेरी नाइस। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तू पागल है क्या, तू पागल है, तू 2 जगह में सबसे पहले कन्फ्यूज़न में क्यों है, तूने झूठ क्यों बोला, तूने झूठ क्यों बोला, उसे चीट क्यों किया, क्या कारण है चीट करने का, चीट करके तुझे कुछ मिला या उसे कुछ मिला। झूठ तो वहाँ पे बोलना चाहिए ना जिसमें तेरी भी कुछ भलाई हो, उसकी भी कुछ भलाई हो, लेकिन यहाँ पे भलाई तो किसी की मुझे दिख ही नहीं रही है, किसी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे तो बस ये दिख रहा है कि तूने उससे झूठ बोला है, तूने उससे ये सारी बातें छुपाई है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत गलत किया है तूने, ठीक है, बहुत गलत किया है तूने। अगर तुझे सच में इतनी ही मोहब्बत है उससे, अगर तुझे सच में इतनी ही ज़्यादा फ़िक्र है उसकी, तो तुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए था, तुझे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। आज भी तू क्रॉस रोड पे खड़ा है, आज भी तू डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, तो क्यों, क्या चाहता क्या है। अगर तुझे डिसीज़न नहीं लेना है, तुझे डिसीज़न नहीं लेने का मन है, तो छोड़ दे फिर, है ना। तू उसे प्यार करता है, भूल जा, प्यार करता है या प्यार करती है तो उसे भूल जा, कोई मतलब ही नहीं है ना फिर। देख, बात यहाँ पे रिलेशनशिप की है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या चाहिए, सबसे पहले प्यार चाहिए। तो तू उससे प्यार करता है, वो तेरे से प्यार करती है, तेरा उसके साथ बहुत ही गहरा संबंध है, ये तुझे भी पता है, ये उसे भी पता है। तू उसके अदाओं पे फ़िदा है, ठीक है,
या तू उसके काबिलियत पे फ़िदा है, ये तो तू जानता है, क्योंकि ये तेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तुझे क्यों वो चाहिए ये तुझे पता है। देख, देखने में वो बहुत खूबसूरत है, उसे मिलने को 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तुझे तुझे कौन पूछेगा, तुझे कौन पूछेगा भाई, तेरे अंदर ईगो क्यों है इतना। माना कि तू प्यार करता है, माना कि तू प्यार करती है, लेकिन तुझे पता है ना कि प्यार को जताना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, मैसेज भी करना पड़ता है, वो लव मैसेजेस भी भेजने पड़ते हैं। रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज तो जाना ही चाहिए। तूने ये किया है, तूने तो सिर्फ झूठ बोला है, झूठ 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 का सहारा लिया है तूने तो। लाइट आ गई, देख लो। तूने तो सिर्फ झूठ का सहारा लिया है। क्यों किया है तूने ऐसा। चीज़ें इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजरी हैं, ये तो होती ही नहीं ना। अगर तू सब कुछ ठीक करता, टाइम टू टाइम करता, तो बिगड़ता कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा होता। तू इंतज़ार कर रहा है, अब तेरा कहना है कि तू इंतज़ार कर रहा है रिलेशनशिप में आने का, अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाने का जहाँ पे तेरे और उसके बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाए और फिर से तुम दोनों एक न्यू बिगनिंग करो। तो इस इंतज़ार का मतलब क्या बनता है। तुम जब मन तब गए और जब मन किया तब दिल तोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों। दिल सिर्फ तुम्हारे पास है कि उसके पास भी है, फैमिली सिर्फ तुम्हारी है कि उसकी भी है। प्यार तो दोनों तरफ से होता है ना, प्यार तो किया है तुमने, दोनों ने ही प्यार किया है। देख, मेरा सीधा सा मतलब है कि तू एक तरफ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे को तो साइड कर रहा है, ये मत कर। अगर तो कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को तू बता दे कि हाँ तेरे मन में क्या है, उसके लिए फीलिंग्स है या उसके लिए है। क्योंकि एक समय पे दो लोगों के साथ तू डील नहीं कर सकता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं डील कर सकता, चांसेस ही नहीं है कि तू डील करे, ठीक है। लाइफ में तेरे ना बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि देख, तुझे लगता है कि अगर वो मैरिज मटेरियल है, मैरिज करने लायक है, तो तू सीधी सी बात है भाई, तू आगे बढ़ जा। और अगर ऑलरेडी वो मैरिड है तो तू आगे तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन हाँ तू ये कर सकता है कि दोस्ती एज अ फ्रेंड तू रख सकता है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोस्ती रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्ती तो बहुत प्योर होती है, ठीक है। चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिर्फ दोस्ती रहे तो। और प्यार जो है ना, अगर तू मैरिड है, वो भी मैरिड है, प्यार करते हो और दोनों की ज़िंदगी इससे बर्बाद होगी, दोनों के परिवार में प्रॉब्लम्स होंगी, तो यहीं पे रुक जा भाई मेरे, बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फैमिली को छोड़ने का, फैमिली तेरी भी छूटेगी, उसकी भी छूटेगी, वो मत करना प्लीज़, मत करना, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर तू उससे प्यार करता है तो अपनी फीलिंग्स को बता, ठीक है, एक्सेप्ट कर, और उसे भी बता कि हाँ तेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, ठीक है। और आगे का तुझे क्या करना है, तूने क्या सोचा है, ये उसे भी बता। फ्यूचर प्लानिंग भी बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने पार्टनर को, ठीक है। तो तू फ्यूचर प्लानिंग भी बता उसको कि तेरे मन में ये है, तेरे मन में वो है, ठीक है। बाकी आगे का आगे तू देख ले, ठीक। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। तो कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के अनुसार से मैं आपकी रीडिंग करूं जो कि एक्यूरेट रीडिंग होती है, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मेरा इस फील्ड में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो यस, अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, आपको कौन सा जो है बिजनेस करना चाहिए या जॉब है ना, या फिर मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो यस आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको एक रिंग दिखाऊंगी जो कि मेरी स्पेशल रिंग है, और ये मैं बनाती हूँ, ये मार्केट में नहीं मिलती है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ रिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ये रिंग देखो, ये रिंग सिल्वर की बनी होती है, सिल्वर जो है ना, ये इसका मेटल जो है ना सिल्वर का है और सिल्वर की बनी होती है ये रिंग।
एंड ये जो रिंग है किस लिए बनी है, ये रिंग बनी है ब्लैक मैजिक के लिए। अगर आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और ब्लैक मैजिक के थ्रू आप दोनों को अलग किया गया है, तो ब्लैक मैजिक ये सिर्फ 3 दिन में असर करना स्टार्ट करता है। सिर्फ 3 दिन। जब पहनते हो ना, आप इसको पहनोगे ना, आपके शरीर में एकदम झंझनाहट होने लगेगी। ठीक है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो। और अगर नहीं हुआ है तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको ब्लैक मैजिक करके कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, कोई भी बड़ा से बड़ा जो है ना कुछ भी हो, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल ब्लैक मैजिक करके लोग बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए ना हमने ये जो है ना रिंग बनाई है, और आप लोग देख सकते हैं कि स्टोन ये लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे प्लेटिंग की गई है। इसके नीचे जो है ना बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारी चीज़ें कवर हैं, यहाँ तक डाली गई हैं। और ये स्टोन की लेयर है, इसके ऊपर स्टोन का लेयर लगाया गया है, ताकि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ये रिंग कैसी है, तो आप बोल सकते हो कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे है ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने रिंग दिया है। ठीक है, लेकिन इसका असली बेनिफिट सिर्फ आपको पता होगा। देखो ये प्लीटिंग हुई है ना, तो यहाँ पे जो है ना ये जो रिंग है, आप अपने लव लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हो, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और आपके पार्टनर के ऊपर से आपको ब्लैक मैजिक हटाना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर की एक फ़ोटो लेनी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चलेगी। ठीक है, और आपको फ़ोटो के ऊपर ये रिंग को रख देना है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आया है शायद, जस्ट अ मिनट गाइस, कभी कभी कॉल आते रहते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही बताना है कि यस, अगर आप चाहते हैं ना ये रिंग, है ना, तो आप ये रिंग को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर से ब्लैक मैजिक को हटाना चाहते हैं, ठीक है, ये देखो, ये जो रिंग है, इस रिंग को अगर आप रख दोगे ना, तो विद इन 3 डेज़ आपके पार्टनर के ऊपर असर होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये इतना असरदार रिंग है, ये आउट ऑफ कंट्री तक जाता है ये रिंग। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर मंगवाइए, जहाँ पे भी हैं, इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, तो आप ये रिंग, अगर आपको लगता है कि आपको इस रिंग की ज़रूरत है, तो आप इस रिंग को ज़रूर मंगवाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका विधि विधान क्या है पहनने का, ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। और ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है ये रिंग। एक बार आपने ये रिंग बनवा ली ना, दोबारा आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही रिंग आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, सो यस, अगर आप चाहते हैं तो ये रिंग बनवा लीजिए, और अपनी लाइफ में या अपने किसी परिजन को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा होता है, लोग टोने टोटके ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये ज़रूर बनवाइए। अगर आप अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास है। ठीक है, सो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम।